अगर आप हमारे इस चैनल को लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारे चैनल में एक सीरीज आती थी जिसका नाम था सुपर मोटिवेशन फ्रॉम सुपर हीरोज, जिसके अंदर हम सुपर हीरो से जो सीखते हैं उसके बारे में मैं बात करता था। पर्सनली मैं उनसे क्या सीखता हूँ, इस सीन से उस सीन से, उसके ऊपर मैं बात करता था, जिसको मैंने काफी समय से नहीं लाया था। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने आयरन मैन, बैटमैन, सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर एंड स्पाइडरमैन के ऊपर वीडियो लाया था, जिसके बाद से मैंने इस पे ब्रेक लगा दिया था। उस सीरीज से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैप्टन अमेरिका एंड स्पाइडरमैन वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगेगा तो मेरा पर्सनल फेवरेट में से है। इसके अलावा सोचा क्यों ना उसके ऊपर एक वीडियो लाया जाए। एंड इस बार मैंने जिस सुपर हीरो को चूज किया है उससे मैं सीखने से ज्यादा, मेरे को क्या लगता है कि उससे मैं ज्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ या उससे मुझे ज्यादा सपोर्ट फील होता है। हाँ, आप लोगों ने सही पकड़ा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वांडा की। पहली बार जब मैं वांडा से कनेक्ट हुआ था वो था एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जहाँ पर इस सीन के अंदर वो डर जाती है ना, हॉकाई इसको बचाते हुए एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले क्या किया, लेकिन आज अगर तुम उस रूम से बाहर निकलती हो और उनसे लड़ती हो तो तुम एक एवेंजर हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वांडा जो उन अल्ट्रॉन बॉट से डर रही थी वो बाहर आती है एंड उन सब का नाश कर देती है। वांडा शुरू से ही अपने पास्ट में बंधी हुई थी, जहां उसके मॉम डैड के डेथ के बाद से वो स्टार्क को जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन जब उसे सच का पता चला तो उसने उस पास्ट को एक्सेप्ट किया एंड मूव ऑन किया। लेकिन इस मूव ऑन से पहले वो कितना स्ट्रगल की या फिर उसको कितने सारे बैकलैशेस या चीजें फेस करनी पड़ी उसका आपको अंदाजा नहीं। वांडा शुरू से ही अपने पास्ट में उलझी हुई थी, जहां बचपन में जब उसने अपने मॉम डैड को खोया था और उससे मूव ऑन नहीं किया था, बल्कि अपना एक जिंदगी का मात्र मकसद बना लिया था स्टार्क से बदला लेना, तो उसकी वजह से वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गई थी अपने भाई के साथ जिसमें से कोई भी सर्वाइव नहीं किया था। जब तक वो एवेंजर से जुड़ के मूव ऑन नहीं की तब तक वो खुद को ही पनिश कर रही थी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें पास्ट में बंधे नहीं रहना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट को एक्सेप्ट करके अपनी जो सामने मुसीबतें हैं उनका फेस करना चाहिए, जिसको वांडा ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर किया एंड उसके बाद ही वो एक एवेंजर बन गई। वांडा का यहाँ पर अपने फियर को फेस करना मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, अपने फियर को फेस करना, जिसमें से एक तो इस कैमरे को फेस करना ही है। आप लोगों को शायद तक ज्यादा इंप्रूवमेंट ना देखने को मिला हो, लेकिन मैं इस चीज के ऊपर काफी समय से काम कर रहा हूँ एंड अभी तक मुझे भी लगता है कि बहुत ही स्लो प्रोग्रेस देखने को मिला है, बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट मैं इसको फेस कर रहा हूँ। अगर मुझसे पूछो तो 1-2 साल पहले तक अगर आप मेरे फोन में देखोगे ना तो मेरी खुद की तस्वीरें भी नहीं मिलती थी, बट पिछले 1 साल से आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड अब मैं कभी भी फोटो खींच के अपने फैमिली को भेज देता हूँ ताकि उन्हें भी अपडेट मिल जाए कि मैं सही सलामत हूँ एंड मेरा जो ये फियर है कैमरा को फेस करने का वो थोड़ा सा कम हो रहा है। मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता इस चीज को देख के कैसे एक्सप्रेशन दूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा इनएक्सप्रेसिव आप लोगों को लगता हूँ, क्योंकि मुझे सही में पता नहीं कि कैसे अपने एक्सप्रेशंस को पुट अप करना जब ऐसे कैमरा ऑन हो जाता है। इट्स लाइक मेनी पीपल स्टेयरिंग एट मी एट ऑल टाइम, जो कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है, जो कि शायद तक बाद में ठीक हो जाए। बट आई एम ग्लैड कि आई एम एटलीस्ट ट्राइंग। भले ही कोई उस अटेम्प्ट को अप्रिशिएट ना करे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ खुद के इस अटेम्प्ट को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए ये कितनी बड़ी बात है एंड इस चीज के लिए मैं सारा क्रेडिट तो अपने फैमिली को दे देता फॉर द सपोर्ट दे हैव ऑलवेज शोन मी। बट मैं यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट वांडा एंड आप लोगों को भी देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने भी इतना भर भर के जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके वजह से ही मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मैं इस चीज को फेस कर सकूं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट यू ऑल हैव शोन मी। एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में वांडा को एक फैमिली मिलती है जिसमें कैप्टन उसके लिए एक फादर फिगर रहता है, जो कि उसको ट्रेनिंग के साथ साथ जिम्मेदारियों का मतलब भी समझाता है। इसीलिए जब सिविल वॉर के अंदर वांडा के ऊपर लांछन उठता है तो कैप्टन ही सबसे पहले जाकर उसको समझाता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मानो या ना मानो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आपके साथ बुरा होना तय है एंड वो होके रहेगा, जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं रहती है एंड आप उस चीज को कंट्रोल कर भी नहीं सकते। एंड ऐसे मौके पे ही पता चलता है कि अपने कौन है। फैमिली आपके साथ रहेगी नो मैटर व्हाट, इसीलिए कैप्टन की मदद करने के लिए जब वांडा को जेल भेज दिया जाता है तो कैप्टन वहां उनको बचाने के लिए आते हैं। वांडा मीडिया की वजह से खुद को विलन समझने लगती है, जिस पर कैप्टन समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कि उतना कन्विंसिंग नहीं लगता, क्योंकि वांडा जो कि सोल्जर नहीं है, जिसे अपने देश को सर्व नहीं करना है, वो वहां एवेंजर्स में सिर्फ इसलिए थी ताकि वो अपने पास्ट में जो उसने गलतियां की है उसकी
भरपाई कर सके एवेंजर्स के साथ रह के। कैप्टन का रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात यहाँ वांडा को समझ नहीं आता है क्योंकि वो खुद को दूसरे के नजरिए से देख रही थी एंड नेगेटिव इमोशंस उसके डिसीजन मेकिंग को क्लाउड कर रहे थे। बट तभी एंट्री होती है विजन की, जो कि वांडा के कसमकस को दूर करता है, जहां वो उसे बताता है कि खुद को खुद के नजरिए से देखो, ना कि दूसरे के नजरिए से, क्योंकि ये इंसानी फितरत रही है कि उस चीज से डरो जिसे तुम काबू नहीं कर सकते। यहाँ पर वो खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहता भी है कि माइंड स्टोन की मिस्ट्री उसे आज भी समझ नहीं आती है, जिस पर वांडा विजन से काफी रिलेट कर पाती है क्योंकि उसके पास भी जो पावर है उससे वो डरती है क्योंकि वो भी एक मिस्ट्री ही है। एंड इसीलिए वो पूछती है कि क्या तुम उस मिस्ट्री से डरते हो, जिस पर विजन कहता है कि मैं उस मिस्ट्री को समझना चाहता हूं ताकि मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, जिससे वांडा समझ जाती है कि यहाँ विजन इनडायरेक्टली खुद के पावर को समझने की सलाह दे रहा है। अब विजन वो बंदा है जिसने वांडा को उस वक्त सपोर्ट किया जब कैप्टन जैसा फादर फिगर एब्सेंट था एंड उसने उसे उस फेज से निकालने में मदद किया जिसको आप सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन कह सकते हैं। जो तरह का ट्रॉमा वो सह के आई थी उससे निकलना उसके लिए काफी मुश्किल था। इस सीन में जहां विजन वांडा को बेटर फील करवाने के लिए उसको पूछता है कि क्या करूं, तो वांडा कहती है कि मुझे बेटर तब लगेगा जब मेरा भाई मेरे पास होगा। क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? मैं जितनी बार कोशिश करूं इस जिंदगी में कुछ अच्छा करने की, उतनी ही बार ये जिंदगी मुझे नीचे गिरा देती है और मुझे डुबाने की कोशिश करती है। जिसको सुनने के बाद विजन एक ऐसी बात कहता है जिससे वांडा का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। विजन कहता है कि तुम्हारे भाई के जाने में जो तुम शोक मना रही हो, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम अपने भाई को कितना ज्यादा प्यार करती थी। तुम दोनों भाई बहन का जो बॉन्डिंग था वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन उसके डेथ, उसके लिए जो प्यार है वो तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है एंड वो रहेगा। इसी मोमेंट पर वांडा अपने भाई के डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके वजह से उसको अच्छा लगने लगता है, जो कि हम आगे इस सीन में देखते भी हैं। इसको मैं अगर रियल वर्ल्ड के एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं तो रियल वर्ल्ड में एक इंसान का सबसे करीब उसके पेरेंट्स होते हैं एंड ऐसा एक समय आएगा जब पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे और वो बच्चे शोक मनाते हैं एंड ऐसे में वो शोक में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे एंड ये उनका प्यार, आशीर्वाद एंड परवरिश होता है जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है। अब मैंने भले ही यहाँ पे पेरेंट कहा हो, बट वांडा पिएत्रो जैसा भाई बहन की बॉन्डिंग एंड दूसरे रिलेशनशिप भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करें तो वांडा विजन को देखकर मुझे एक बहुत ही मजेदार बात समझ आई एंड वो ये है कि लोग उनसे प्यार नहीं करते जो कंप्लीट होते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं जो उनको कंप्लीट करते हैं। लोग एक दूसरे के अच्छाइयों की वजह से नहीं बल्कि एक दूसरे की कमियों की वजह से उनको पसंद करते हैं। विजन वो बंदा था जो वांडा को उसी नजर से देखता था जिस नजर से वो खुद को देखना चाहती थी, मासूम एंड प्यारी सी लड़की जिसको सिर्फ एक सुकून की जिंदगी चाहिए। वहीं विजन के लिए वांडा वो बंदी थी जो उसको एज ह्यूमन देखती थी, ना कि कोई रोबोट जिसको कमांड दो एंड वो काम करेगा, या कोई मॉन्स्टर जिसके पास कई सारे पावर्स है। जहां विजन सबके लिए एक एसेट था, वहीं वांडा के लिए वो एक फैमिली था। इसीलिए जब वांडा यहाँ माइंडस्टोन को रीड करने की कोशिश करती है तो वो कहती है आई फील यू एंड सेम लाइन विजन मरने से थोड़ी देर पहले बोलता है वांडा को, क्योंकि दैट इज व्हाट ही फील्स फॉर वांडा। वांडा एंड विजन दोनों एक दूसरे के कमियों को फुल करते हैं जिससे वो लोग कंप्लीट होते थे। वांडा से एक बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि ग्रेटर कॉज के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता है। विजन का यहाँ मरना उसके लिए कितना पेनफुल था ये हम नहीं समझ सकते जब तक आप नहीं समझोगे कि वांडा के लिए विजन क्या था। विजन वॉज द लास्ट होप शी हैड इन हर लाइफ जब उसके पास कोई नहीं था, नॉट इवन द फादर फिगर कैप्टन। जन कल्याण के लिए वांडा ने विजन को मारा एंड विजन उसके ये डिसीजन में मदद किया, नोइंग कि वो हमेशा जिंदा रहेगा वांडा के अंदर, पिएत्रो एंड उसके फैमिली के जैसे, क्योंकि वांडा लव्ड हर सो मच। इसीलिए उसके डिपार्टिंग वर्ड थे आई लव यू। अब हम तो ठहरे स्टूडेंट जिसके पास ना तो कोई पावर है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड जिसको सैक्रिफाइस करूं किसी ग्रेटर कॉज के लिए। बट फॉर मी ग्रेटेस्ट कॉज टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज टू सर्व पेरेंट्स। लकीली अभी तक मुझे ऐसा सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा, बट मैं कईयों को जानता हूं जो अपने सपनों को पूरे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको अपने घर को चलाना होता है, जहां वो ग्रेटर कॉज के लिए अपने सपनों को भूल जाते हैं और जो उनके परिवार के लिए सही होता है वही करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही भी है, क्योंकि
हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वांडा को सब विलन की नजर से देखते हैं, बट मैं नहीं, क्योंकि वांडा विजन जो हुआ था उसके पीछे स्वॉर्ड वालों का हाथ था, जिन्होंने वांडा के लास्ट होप को एक प्रॉपर फेयरवेल तक देने नहीं दिया। वांडा की इस कंडीशन की वजह वो ह्यूमंस थे, ना कि वांडा। एंड यूजुअली ऐसा देखा गया है कि मॉन्स्टर्स को क्रिएट करने वाली सोसाइटी ही होती है। वांडा विजन में देखा जाए तो वो कोप अप करने की कोशिश कर रही थी। वहीं बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो बॉस वहां एक माँ अपने बच्चों के पाने के लिए जा रही थी, और वो किस हद तक जा सकती है वही हमें दिखाया गया। बट हाँ, वो वहां पर गलत थी। इसीलिए जब उसे ये रियलाइज होता है कि वो गलत थी, तो उसने मल्टीवर्स में पड़े सारे डार्क होल को डिस्ट्रॉय कर दिया, ताकि कोई भी दोबारा वैसा ना कर सके। मतलब एट द एंड ऑफ द डे वांडा ने वही किया जो सही था। सबको लगता है कि मुझे वांडा इसलिए पसंद है क्योंकि एलिजाबेथ ओल्सन खूबसूरत है वगैरह वगैरह, बट द थिंग इज कि मुझे उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी कहानी पसंद है, जहां पे मोस्टली उसको मिसअंडरस्टूड किया गया है। एक इंसान जिंदगी में वांडा से ज्यादा बुरा कुछ सह ही नहीं सकता, बट फिर भी वो बंदी स्टैंड आउट करती है। वांडा का एज ऑफ अल्ट्रॉन में गलती करने के बाद सही के साथ रहना टीचर्स की, अगर मैं कभी पास्ट में गलती करता भी हूं तो उसको सुधारा भी जा सकता है सही का साथ देके। वहीं सिविल वॉर वाली वांडा से मुझे ये समझ आता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या पर्सपेक्टिव बनाती है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या करते हो। मेरे को मेरे अपीयरेंस के लिए कईयों ने ट्रोल किया था, बट उनके ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका क्रिटिसिज्म मेरे लुक को लेकर था, जबकि मेरे प्रोफेशन में फेस से ज्यादा कंटेंट मैटर करता है। सो मेरा काम डिसाइड करता है कि मेरे चैनल की वर्थ क्या है। इसके अलावा हमेशा उनके लिए स्टैंड लो जो आपके लिए खड़े हुए। वांडा के केस में तो कैप्टन उसके फैमिली के जैसे थे, लेकिन आपके पास तो आपकी फैमिली होगी, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी तो उस वक्त फैमिली ही आपके साथ रहेगी। तुम्हारे प्रेजेंस किसी के लाइफ में बहुत मैटर करती है। ये मुझे वांडा से ही पता चला है, जहां उसके वजह से विजन ह्यूमैनिटी को समझ पाया था इस हद तक कि वो खुद को सैक्रिफाइस करने को तैयार था। वहीं विजन के प्रेजेंस ने वांडा के जो अंदर खालीपन था उसको भरा था एंड उसे कंप्लीट किया था। यहां पर ये रिलेशनशिप एडवाइस लग रही होगी, बट ये जनरली भी लागू होता है। अब बात करें व्हाट इज ग्रीफ इफ नॉट लव परसिवियरिंग की, तो बॉस डिपार्चर या डेथ इज नॉट द एंड। पीपल whom you love will continue to live with you till the end of the line। वहीं बात करें सबसे बड़ी चीज जो मेरे को वांडा से सीखने को मिलती है, वो ये है कि ग्रेटर कॉज के लिए सैक्रिफाइस लगता है, जिसमें आप ही सबसे ज्यादा सफर करोगे। वांडा जितना सफर की है अपनी जिंदगी में, उसके बाद भी उसने हार्ड डिसीजंस लिए हैं, जिसके हम ये सीख सकते हैं कि हमें परिस्थितियों से डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है। वांडा से ज्यादा किसी ने भी सहा नहीं होगा एमसीयू के अंदर, लेकिन उसके जैसा कमबैक भी किसी कैरेक्टर का मुझे देखने को नहीं मिला है फीमेल कैरेक्टर्स में एमसीयू के अंदर। एंड ऐसे में जब मैं देखता हूँ कि वांडा जैसी कैरेक्टर जो इतना सफर की हुई है वो आगे बढ़ती रहती है, वो मुझे मोटिवेट करता है वही चीज करने के लिए, मतलब कि आगे बढ़ते रहने के लिए। अब बहुत समय बाद मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये बात किया कि एक सुपर हीरो से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी कमियां हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये अच्छा लगे एंड इस पे कोई कमी ना दिखे। अब मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है मैं अप टू द मार्क नहीं रहा, क्योंकि मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वांडा के एस्पेक्ट के ऊपर ठीक से बात नहीं की है, जो कि है उसका लव एंगल और रिलेशनशिप वाला एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू द लाइफ। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उस चीज़ पर उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर अच्छे से एक्सपीरियंस लोगों से डिस्कस करके एक वीडियो बनाऊंगा। बट आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मैंने तो जो वांडा को लेकर मेरा पर्सपेक्टिव है वो बता दिया, जहाँ पे वांडा मुझे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो खूबसूरत है, बल्कि वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो है। बट टू बी ऑनेस्ट, वांडा एक ऐसी कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड की जाती है एंड उसको एज अ विलन की नज़र से देखा जाता है, लेकिन जब आप उसकी ओरिजिन एंड स्टोरी को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने पॉइंट पे कितने हद तक सही थी। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि वांडा विजन में उसने जो किया वो बहुत गलत था, बट वांडा विजन में उसका मेंटल स्टेट तक पहुँचाने वाला हेवर्ड था, वो स्वॉर्ड का आदमी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो बॉस उसमें जो हम लोगों को देखने को मिला था वांडा का कैरेक्टर, उसको इसलिए वैसे दिखाया गया ताकि वो लोग उसको साइड कर सके एंड इन द एंड ऑफ द मूवी वो खुद को सैक्रिफाइस करती फॉर द ग्रेटर गुड। सो देखा जाए तो वो एक काफ़ी अच्छी कैरेक्टर है, लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है एंड बीइंग अ फीमेल उसको इसी तरह ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है कि वो कोई खूबसूरती की मूर्त है, बट ऐसा नहीं है।
उसकी अगर आप जर्नी को देखो तो आप उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकते हैं। भले ही शायद तक मैं उस लेवल तक या उतने अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, बट उसका इम्पैक्ट मेरे लाइफ में तो अच्छे खासे है। आपकी लाइफ में वांडा का आर्क से कोई फर्क पड़ता है या फिर आपको उससे कुछ सीखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। एंड आगे आप किस कैरेक्टर के ऊपर सुपर मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। कैसा लगा आज का ये वीडियो वो भी बताइएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने नहीं दबाया तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि यह लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।